इसमें हमें क्या करना है, जो दी गई संख्या होगी 11 से विभाज्य तो कैसे देखनी है, कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो दी गई संख्या है उसके सम स्थान होंगे, सम स्थान पर जो अंक दिए गए हैं उनका योग करना है, और विषम स्थान जो विषम स्थानों पर अंक दिए गए हैं उनका योग करना है। सम स्थानों को देखना है और विषम स्थानों को देखना है। जैसे मान लो ये संख्या है, इसमें हमें ये बताना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दी गई संख्या ये आपके पास है तो इसका पहला फिर तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरह से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये है इसके विषम स्थान। इनके अंकों का योग करना है। अब विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग हमें करना है 1, 4, 6, 7, इन्हें जोड़ो 1, 4, 6 और 7, 1, 4, 6, 7, इन्हें जोड़ने के बाद आएंगे 4 और 1 5 और 6 11 और 7 18। ये है विषम स्थान पर जो अंक आए हैं उनका योग। अब हमें क्या करना है, जो सम स्थान पर अंक आए हैं उनका योग करना है। 3 और 3 ये 6 और 4 10 और 8 ये 18, इनको लिखो 3 और 3 ये प्लस 4 और प्लस 8, इनको जोड़ना है। 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18। संख्या में जो सम स्थानों पर अंक हैं उनका योग करना है, और संख्या में जो विषम स्थानों पर अंक हैं उनका योग करना है। दोनों का योग करने के बाद इन्हें घटाना है। अगर दोनों स्थानों के अंकों का योग घटाने के बाद या तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11 या उसका कोई गुणज। मान लो घटाने के बाद 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 दूनी 22 आता है, 33 आता है या 11 का कोई भी गुणज आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर घटाने के बाद 0 आया है तो इसका मतलब है ये जो दी गई संख्या है ये 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाजित होती है। अगर 0 नहीं आता है, मान लो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या कोई भी नंबर आता है, 0 नहीं आता है और ना ही 11 22 33 44 या 11 का कोई गुणज आता है और ना ही 0 आता है, तब आप कहेंगे दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अगर 11 से विभाजित होगी तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11 का कोई भी गुणज, और अगर ये नहीं आते हैं तो आप लिखेंगे 11 से विभाजित नहीं होती है। और अगर 0 आ गया या 11 का कोई गुणज आ गया तो आप लिखेंगे कि दी गई संख्या 11 से विभाजित होती है, तो फिर आप लिखेंगे होती है। तो इस तरह से आप 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अब एक और उदाहरण के तौर पर मान लो हम आपको दूसरी संख्या देते हैं। दूसरी संख्या आपने लिखी है ये, बस आप इसमें ये चेक करके बताएंगे क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। आपको क्या करना है, इसके पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें आगे अंक नहीं है तो 2 और 6 8 और 3 11 और 6 17, हमने विषम स्थानों का योग कर लिया है 17। अब देखेंगे सम स्थान का योग, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18। इस बार सम स्थानों का योग आया है 18 और विषम स्थानों का योग आया है 17। तो हम 18 में से 17 घटाएंगे, 18 में से 17 घटाने पर बनता है 1। तो 1 जो है या तो आना चाहिए था 0 या फिर 11 का कोई गुणज। तो अगर 11 का कोई गुणज या 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आ गया है 1, तो इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है पूरी ये 11 से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर घटाने के बाद 0 नहीं आया है। 0 आता या 11 22 या इसका कोई गुणज, तब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। इसमें घटाने के बाद आया है 1, आप लिखेंगे ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होती है।